नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। एक बार फिर से कोरोना के केसेस सामने आने लगे हैं। ऐसे में आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि कोरोना और आँख के बीच में क्या संबंध है, इसे आप कैसे समझें और उपाय क्या होगा। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमें पहले सेकेंड वेव के बाद पोस्ट कोविड में आंखों में क्या क्या दिक्कत होती थी इसके बारे में बता चुके हैं। अब नए मामले आने लगे हैं, नया वेरिएंट आ गया है, तो ऐसे में अब ये कोरोना के नए रूप और आंखों के बीच में क्या रिश्ता है? देखिए, पहले तो कोरोना की जो नई लहर आ रही है उसका दस्तक दिल्ली में अन्य मेट्रो में हो चुका है और संभवतः ये बिहार में भी आएगी। तो हम सब आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जो लोगों ने टीका नहीं लिया है वो टीका ले लें। 77 डोज भी बिहार सरकार ने बिहार में निःशुल्क किया है। बिहार ऐसा पहला राज्य है, वो लोग भी टीका ले लें। और 2 गज की दूरी है ज़रूरी मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें और कोरोना से बचाव के सारे उपाय करें, क्योंकि कोरोना से हम लोग, बिहार की जनता ने, कोरोना से हम लोगों ने लड़ा है और सफलतापूर्वक कोरोना के इतने लहरों से हम लोगों ने विजय प्राप्त किया है। और आप सब लोग सब करेंगे कि हम लोग अन्य लहरों से विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन हाँ, अब हम लोग मूल मुद्दे पर, कोरोना का आँखों पर असर। देखिए, कोरोना का असर आँख पर एक ढंग का आप ये ले लें कि इस समय हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना में आई कितने दफ़े डायग्नोस्टिक फीचर होता है। पेशेंट को नहीं पता है कोरोना है, पेशेंट आई स्पेशलिस्ट के पास आता है और आँख में लाली होती है और दर्द होता है। और वो लाली और दर्द जो होता है ये कोरोना का सिम्टम भी है। मैं नहीं कहता कि हर दर्द और लाली कोरोना है, लेकिन अगर कोरोना हम लोग के पास दर्द लाली आँख का अगर हो तो कोरोना को भी मन में ध्यान में रख के जाँचें करानी चाहिए। इसके अलावा देख ले, कोरोना का जो जो फैलाव होता है, जैसे हम लोग मास्क तो कर लेते हैं, तो कॉर्नियल टीयर्स हमारे आंसू से भी फैलाव होता है। तो आंसू से जब फैलाव होता है तो जो लोग आंसू को अपने पास रुमाल रखते हैं, जिससे कि आंसू वगैरह पोंछते हैं, एक दूसरे का रुमाल हम लोग इस्तेमाल ना करेंगे ताकि कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि कोरोना के आँख के टीयर से, आंसू से उसका ट्रांसमिशन भी होता है। इसके अलावा आप अगर आँख में आपको अन्य बीमारी अगर हो तो आप नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं, तो नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं तो हमारे से आप देखे होंगे कि नेत्र चिकित्सक भी इस बात से ध्यान रखते हैं, हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट होता है पेशेंट देखने के लिए। तो आप देखिएगा हमारे मशीन पे हमने एक बैरियर और शील्ड लगाया है, ये मान करके, क्योंकि पेशेंट भी पूरी तरह से मास्क लगाए रहें और डॉक्टर भी मास्क लगाए रहें, क्योंकि तभी अपना कोरोना का बचाव होगा। तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे और बहुत नज़दीक का फैलाव होगा, किसी से किसी को हो सकता है। तो आप आँख में ये हो गया। दूसरा भी कि आप आँख का क्या करते हैं कि आप जो कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस नाम का जो बीमारी आया और बहुत तंग किया, म्यूकोरमाइकोसिस से कितने लोगों की आंखें चली गई। तो उसमें भी आँख में जो आप देखेंगे तो उसमें आँख का बचाव करना ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको कोरोना हो रहा है और कोरोना के बाद में आपकी आँखों में दर्द, लाली, अन्य परेशानी अगर होती है तो आप आँख को ज़रूर आँख के डॉक्टर को दिखा करके अन्य चीज़ों की परेशानी को दूर करें। कोरोना के जो आप अगर प्रभाव देखेंगे आँख पे, तो कोरोना, जैसे मैंने कहा, ये कोरोना सिम्टम देने पर डायग्नोस्टिक भी है। कोरोना के आप अगर देखेंगे कोरोना का, तो उसका जो जो ट्रांसमिशन भी इससे होता है, तो इलाज भी करना है, डायग्नोसिस भी होता है। और कोरोना का आप जो वेरिएंट देख रहे हैं, उस वेरिएंट में जब लोग लापरवाही आ रहे हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम लोग चिकित्सक लोग जो ओटी में रहते हैं, अन्य लोगों को भी अगर बाहर में निकलें तो धूल भरी आंधी तो है ही, और क्राउडेड जगह पे जाए तो ना केवल मास्क लगाएं, आंखों में ग्लास लगाएं, चश्मा पहनते हैं तो प्रोटेक्टिव, अगर नहीं पहनते हैं प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगाएं, क्योंकि आंखों से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। इसलिए आंखों का भी ध्यान रखें, टीयर्स भी होता है। तो आप इस ढंग से कोरोना में आप आंखों को इंपॉर्टेंस देके कोरोना से ही बच सकते हैं और आंख भी बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप जो सिम्टम्स बता रहे हैं काफ़ी आम सिम्टम्स हैं, तो लोग जनरली कोरोना के बारे में सोचेंगे नहीं। तो क्या साथ में ऐसे कोई आँख से जुड़े अलार्मिंग साइंस देखे कि ये समझे कि डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, कोरोना बीमारी ही नहीं है। इसके सिम्टम्स में हम लोग इलाज का जांच करते हैं सस्पिशन पे। कोई हल्का सर्दी लेके आया तो सस्पिशन से जांच करा लिए, हल्का बुखार लेके आया तो जांच करा लिए। उन्हीं चीज़ों में आंख में अगर दर्द लाली हो और अन्य सिम्टम भी हो तो आप उसकी जांच करा लें। एक ये इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई करने के लिए हमने ये सिम्टम बताया, न कि ये कि सब में ये होगा। तो कोरोना का ज़्यादातर केसेस में कोरोना कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं करती। हल्का भी समस्या हो तो सस्पिशन इंडेक्स हाई होता है, तो हम उसका जांच कराते हैं और हम बीमारी पाते हैं। तो एक सस्पिशन हाई करने में ये ऐसी चीज़ें अगर हो तो उसमें भी जांच करा के रूल आउट करने की ज़रूरत है। जी
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।